हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से सेट को लगाएं सो डैट कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाए। तो जी हाँ, ये जो वीडियो होने वाला है, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेट लगाना चाहिए एक्चुअली। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सेट लगाना, सेट की प्रैक्टिस करना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि सेट लगाने से ही आपको एक्चुअली में पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन की जो लेवल है वो किस हद तक पहुंची है, आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो। यदि आप धीरे धीरे अपने स्कोर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम सेट लगाएं। तो सबसे पहले जब भी आप सेट को लगाने बैठते हैं, चाहे आप ऑनलाइन मोड में लगा रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन मोड में लगा रहे हो, जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन था, मैं उसके थ्रू ही प्रैक्टिस करती थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब जो आप कह सकते हो कि एक एक टॉपिक को पढूं और साथ में हर एक चीज़ को ऑफलाइन मोड में भी करूं और ऑनलाइन मोड में भी करूं। मुझे लगा कि है ना, ऑनलाइन मोड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टाइमिंग जो है आपको एक्यूरेटली पता चलता है कि एक्चुअली आप कितने टाइम में लगा रहे हो। ठीक है, तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से लगाए, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। लेकिन हाँ, सेट जब भी आप लगाने बैठते हो तो कंप्लीट सेट को लगाएं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप पूरे सेट को एक बार में अगर लगाते हैं तो आपको एक्चुअली में पता लग पाएगा कि आप कितने टाइम में उस सेट को लगा पा रहे हो। मतलब अगर पेपर आपको एक्चुअली में एग्जाम में आएगा तो आप पूरे पेपर को कितने टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, ये आपको एक्चुअली में पता लगेगा। यदि आप बीच में छोड़ के चले जाते हो, जनरली होता क्या है कि जब हम सेट लगाने बैठते हैं तो हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं या अपने को जो इंटरेस्टिंग लगता है उसको करते हैं और फिर हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। बीच में भूख लग गई तो चले जाते हैं, या फिर ऐसा हुआ कि ऐसे ही लग रहा है कि बहुत लेंदी चल रहा है तो भी बंद कर देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं उस सेट में जो अपने को नहीं आ रहा होता है, तब भी हम क्या करते हैं, उस टेस्ट को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही मैं कहूँ तो सही हैबिट नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको एक्चुअली में मतलब कितना टाइम लग रहा है टेस्ट को करने में। साथ में आपको ये नहीं पता लग, आप रियल जो एग्ज़ाम का जो होता है ना, कि जिस टाइम आप पेपर दे रहे होते हो तो उस टाइम पे आपका माइंड कैसा होना चाहिए, जो एग्ज़ाम वाली जो फीलिंग होती है उसे आप नहीं ले पाओगे, है ना। तो आपको एक ही बार में कंप्लीट टेस्ट को लगाना है। सेकंड क्या आता है कि जब टेस्ट लगाते हो तो कंप्लीट टेस्ट जब आपने लगा लिया तो उसके बाद जैसे आप ऑनलाइन मोड में देते हैं, सपोज मैं तो टेक्स्ट बुक से लगाती थी, तो जैसे हम सबमिट करते हैं टेस्ट को तो आपको दिख जाता है आपका स्कोर, है ना। और अगर आप ऑफलाइन मोड में लगा रहे हैं तब भी आप आंसर को चेक करके पता कर सकते हो कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो स्कोर को जरूर लिखिए, अगर ऑफलाइन मोड में तो स्कोर को लिख ले, ऑनलाइन में तो आपका स्कोर जो है वो आपको शो होता है। अब इसके बाद क्या करना है, ये नहीं करना है कि आज ये सेट लगा लिया, अब नेक्स्ट डे दूसरे सेट को लगाने एकदम से चले गए। पहले आपने जो सेट लगाया है उस सेट से आपको जो एनालिसिस दी हुई होती है उस सेट को आप खुद से एनालाइज करें कि आप जो है किस सेक्शन के क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, कौन सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने तुक्के लगाए थे। क्योंकि तुक्के वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा होता है कि इस बार तो सही हो गया, लेकिन जब आपको पता नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर पाओ। तो आप ऐसा करोगे कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो या जिसमें आपने तुक्के लगाए हैं उस वाले पोर्शन को ज़रूर लिखें। अब आप जब उसको लिख लेते हो उसके बाद पहले बुक से पढ़े, ये नहीं कि टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जो है वो, अगर मैं बात करूँ या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आप टेस्ट आपने परचेस करा होगा तो उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही सिर्फ पढ़ के लीव नहीं कर दे, उसके साथ साथ आप बुक से उस टॉपिक को पढ़े, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें। मैंने इससे पहले भी बताया था कि अपना सेल्फ नोट्स बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक नोट्स प्रिपेयर करें। जब आप नोट बना लेते हो तो उसको बहुत अच्छे से रीड कर ले
और इसके बाद आप जब आपके सारे क्वेश्चन जो पहले वाले सेट जो आप लगा चुके हो उसके एक एक क्वेश्चन जो अगर आपके मतलब क्लियर हो गए, एक एक डाउट्स जो है वो आपका क्लियर हो गया, तो इसके बाद ही आप नेक्स्ट सेट को लगाएं। जब आप नेक्स्ट सेट को लगाते हो तो उस टाइम पे देखना है कि आपने जो टॉपिक क्लियर किया था क्या उसके क्वेश्चंस को अभी भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तब तो सही है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, उस वाले टॉपिक को फिर से दोबारा पढ़ना है, ताकि एटलीस्ट प्रिपरेशन की लेवल इतनी होनी चाहिए कि आप जो टॉपिक कर चुके हो वहाँ से किसी भी क्वेश्चन को कर पाओ। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट को लगाओगे तो आप देखोगे जिस टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया था वो जो है टॉपिक के क्वेश्चंस यदि आप कर पा रहे हैं तो आपके मार्क्स जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे आप सेट लगाते जाएंगे। और जैसे ही मार्क्स इंक्रीज होगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है, जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने को इच्छा होती है कि और भी चीज़ें पढ़ ले, और भी टॉपिक प्रिपेयर कर ले। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से आप सेट को लगाए, किस नेक्स्ट सेट की प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे। और एग्ज़ाम तक जाते जाते जनरली होता क्या है कि हम कोई भी एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं कर पाते उसमें अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी हो तो ऐसा होता है कि 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स से हमारे पेपर जो है वो रह जाते हैं। वो क्यों रह जाता है? क्योंकि कुछ जो टॉपिक है वो हमारे क्लियर नहीं होते हैं, या फिर थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत होती है। तो वो वाली जो चीज़ है वो सेट से ही जाएगी। पहले तो एनसीईआरटी टेक्स्ट, जैसे प्रीवियस वीडियो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए सेट भी लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब तक आप ये टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये एग्ज़ाम्स जो भी है टेस्ट सीरीज आपने परचेस कर रखा है या फिर आप ऑफलाइन मोड में नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप एक्चुअली में आपके जो प्रिपरेशन की लेवल है वो कहाँ तक पहुँची है। तो ज़रूर टेस्ट को लगाएं और अपने मार्क्स को इस तरीके से इंक्रीज़ करें। और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही था कि आप स्टेप को फॉलो करें। आप ये नहीं कि सेट लगा के और फिर है ना नेक्स्ट सेट पे सीधा चले गए, तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। हर बार आप देखोगे कि अगर आप 70 ला रहे हो तो किसी में 72 हो जाएगा, किसी में 68 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। लेकिन जब वो टॉपिक्स जिसको आप क्लियर, जो जिसके डाउट्स आपके रहते हैं उसको यदि आप क्लियर कर लेते हो, है ना, और तब दोबारा टेस्ट को लगाते हो, किसी नेक्स्ट सेट पे आप जाते हो, तो इससे क्या होगा, आपका मार्क्स डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। क्योंकि अब आप तुक्का नहीं लगा रहे हो, आप एक्चुअली में उस टॉपिक को पढ़ के फिर से टेस्ट को दे रहे हो, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आप हर एक क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। तो इस तरीके से मैंने भी प्रिपरेशन किया था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरे पास बहुत अधिक टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 20 डेज़ के अंदर ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। ऑल्दो मैं पहले से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दे चुकी थी, टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन, लेकिन हाँ, जब कभी भी कोई भी पेपर आता है, किसी भी लाइक KVS हो या फिर DSSB हो या फिर बिहार वाला एग्ज़ाम हो, बिहार टीचिंग का किसी का भी पेपर आता है, या फिर किसी और भी डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन की बात कर ले, हर एक एग्ज़ाम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमें पढ़ना ही होता है। तो वहाँ भी मैंने बस यही किया था कि मैं तो सिर्फ सेट से प्रैक्टिस करती गई थी, और जहाँ जहाँ मेरे को लगा था कि मैथ्स में मेरे ये टॉपिक क्लियर नहीं है, या फिर मुझे लगा कि साइंस का ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मैं उसको ऐसे ही नोट डाउन करती थी, उसको क्लियर करती थी और फिर नेक्स्ट सेट लगाती थी। तो इस तरीके से ही मैंने अपना पेपर क्लियर किया था। बस ये मेरे तरफ से एक सजेशन है, खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसे आप भी फॉलो करके देखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इस तरीके से अपने मार्क्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, तो आप अपने वे से जा सकते हो। बट हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि आप इस स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और आप ज़रूर पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।